आज महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव है, पुरस्कार वितरण भी है और इस सुंदर सभागार का लोकार्पण भी है। ये 3 शुभ अवसर हैं। मैं इन तीनों अवसरों के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का मौका निश्चित रूप से ऐतिहासिक और प्रेरणाओं से भरा होता है। इस दिन का इंतजार विद्यार्थी साल भर करते हैं और इस इंतजार में विद्यार्थियों के अभिभावक भी रहते हैं। तो यह अवसर छात्रों के जीवन में बार बार आए और बार बार वो पुरस्कृत हों और इस उल्लासमयी आनंद की अनुभूति कर सकें, ये हमेशा छात्र के मन में बना रहता है। मुझे प्रसन्नता है कि आरजी कॉलेज हमारे इस अंचल का ही नहीं, देश भर में अगर कन्या महाविद्यालयों की समीक्षा की जाए तो उस समीक्षा में ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आरजी कॉलेज का नाम सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में शामिल होगा। और केआरजी कॉलेज के इस प्रांगण में आज मैं इस अवसर का साक्षी बन रहा हूं, इस पर निश्चित रूप से मैं गर्व का अनुभव करता हूं। आप सब लोग भी जो इस महाविद्यालय में अध्ययन बेटियां कर रही हैं, उनको बाकी सब चीज़ों पर गर्व हो, यह भी जरूरी है, लेकिन वो केआरजी कॉलेज की छात्र हैं, इस पर भी निश्चित रूप से उन्हें गर्व होना ही चाहिए। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। ग्वालियर में ही मेरा जन्म हुआ, महाविद्यालयीन शिक्षा भी मेरी यही हुई, इसलिए इस क्षेत्र के जितने भी पुराने महाविद्यालय हैं उन सबका मैं किसी न किसी रूप में साक्षी रहा हूँ। केआरजी कॉलेज में एक कालखंड था जब प्रवेश के लिए मारामारी रहती थी और केआरजी कॉलेज में प्रवेश मिल जाए ये मध्य प्रदेश भर में प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता था। इसमें विद्यार्थियों का योगदान तो एक पक्ष है, लेकिन उस कालखंड के जो प्राचार्य और आचार्यगण रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता जो स्थापित की, उससे निश्चित रूप से इस संस्था का मान और सम्मान बहुत बढ़ा। हम सबके लिए गौरव की बात है कि अनेक ऐसे छात्र इस महाविद्यालय से निकले जिन्होंने देश भर में सम्मान पाया। अभी मैम उमा तुली मैडम का नाम ले रही थी। हमारे महाविद्यालय की छात्रा अगर पद्म श्री से सम्मानित हो, यह हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। हमारा देश भारतीय संस्कृति की भावना से ओतप्रोत है और हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का आरंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल को भी देखें तो हम उस पर गर्व कर सकते हैं। आध्यात्मिक काल को भी देखें तो हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बीच में एक कालखंड जरूर आया था
जब स्वाभाविक रूप से महिलाएं पीछे हुई थी, लेकिन आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को देश में और सारी दुनिया में महिलाएं गौरवान्वित नहीं कर रही हो। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है। जब आज किसी भी परीक्षा में परिणाम देखते हैं, स्कूलों के रिजल्ट देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि बेटों से ज़्यादा बेटियां आगे बढ़ रही हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर रही हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, हमारी बेटियों की शिक्षा का स्तर अच्छा हो, और इस दिशा में जो अपेक्षित है वो निश्चित रूप से किया जाए। और आज हम इस सुंदर सभागार में बैठे हैं, यह इस प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इससे पहले भी कई वार्षिक उत्सव में छोटे वाले में हॉल में आया करता था, लेकिन आज निश्चित रूप से इस सभागार में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव मैं कर रहा हूँ। हम सभी भारत देश के नागरिक हैं। शिक्षा हमारे जीवन में ठीक उसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करती है जैसे मनुष्य के जीवन में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है। रीढ़ की हड्डी के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे ही शिक्षा के बिना भी जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षित होना, प्रवीणता प्राप्त करना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना, यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन सामान्य तौर पर एक समय ऐसा भी आया जब शिक्षा और आजीविका दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। लोगों को यह लगने लगा शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा होगी तो नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो आजीविका होगी। यह सही है कि हम शिक्षित हों और उसके बाद नौकरी भी हमारे तमाम सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हो। सरकारी नौकरी मिले तो भी ठीक है, लेकिन शिक्षा हम जिस विषय में प्राप्त कर रहे हैं उस विषय में तो हमारी प्रवीणता रहे, लेकिन शिक्षा की जो व्यापकता है उस व्यापकता का भी हम सबको आभास होना ही चाहिए। और इसलिए आप सब ने देखा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता हो, सुविधा हो, सरलता हो, पसंद हो, नापसंद हो, गुणवत्ता हो, समय का सदुपयोग हो, समय का बहुआयामी उपयोग हो, इन तमाम सारे दृष्टिकोण के आधार पर नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से आने वाले कल में परिलक्षित हमारे देश में होने वाला है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिकता और अपनी देशज पहचान को भी हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम अपने देश पर गर्व करते हैं, देशज गतिविधियों पर गर्व करते हैं, तो ही निश्चित रूप से आगे बढ़ने में हमको अधिक सुविधा होती है। आज की विद्यार्थी कितनी भी प्रवीण हो सकती है, कितनी भी होशियार हो सकती है, लेकिन अगर प्रगति का रास्ता और प्रगति का चरम उसे प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसको अपने प्राचार्य और आशावान जैसे प्रेरणा इस पर जो व्यक्तित्व हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। अगर हम अतीत पर गर्व करेंगे तो वर्तमान को ठीक से गढ़ पाएंगे
और भविष्य को अच्छे से संवार पाएंगे। इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों का निरंतर सोच बना रहना चाहिए। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इस महाविद्यालय के छात्र हैं। सभी योग्य आचार्यों के संरक्षण में आप सबका निरंतर तीव्रतर और गुणवत्तापूर्ण विकास हो रहा है। आप सबका जीवन सफल हो, देश के अनेक आयामों में आप विजय प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मुझे याद किया, इसके लिए मैं हृदय से प्राचार्य जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।